दूर मुझसे हो गया बचपन मगर मुझ में बच्चे सा मचलता कौन है। राजेंद्र कलकल की इन पंक्तियों के साथ आज का ये सेशन मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि आज बात होगी एक बहुत ही खूबसूरत पोएम जो क्लास 10th CBSE इंग्लिश के टेक्स्ट बुक से मैंने लिया है, और उस पोएम का नाम है अमांडा। So students, I welcome you to P3 training station with Saroj sir. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders. Stop that slouching and sit up straight. हमारे बचपन में हमारे माँ बाप ने हमारी हर एक गलतियों पे हमें भी शायद ऐसे ही डांटा होगा, और आज हम जो कुछ भी हैं हम उन्हीं डांट और फटकार के वजह से ही हैं। So students, Amanda is a story about a very small girl. She would be of 6 to 8 years of age, as I experienced personally in this poem, although the exact age of Amanda is not mentioned anywhere in the text. The poet Robin Klein has very nicely depicted in this poem the situation or the thought of a small child when she is objected at every mistake of her. अमांडा एक छोटी बच्ची है और अमांडा की मदर हमेशा अमांडा को उसकी छोटी छोटी गलतियों पे उसे डूज एंड डोंट्स सिखाती रहती है, क्या उसे करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एंड व्हेन यू गो थ्रू द पोएम यू विल कम टू नो और somehow you will realize that the negation that is coming from the side of her mother is somehow more than required. Don't bite your nails, Amanda. अपने नाखून मत चबाओ. Don't hunch your shoulders, Amanda. अपने कांधों को यूं उचका कर मत बैठो. Stop that slouching. ये कांधों को यूं कुब्बड़ बनाना बंद करो। और मदर ने जब कभी भी अमांडा को डांटा तो अमांडा ने क्या किया, अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में गोते लगाने लगी और अमांडा सोचने लगती है, देयर इज अ लैंग्विड एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। बहुत ही खूबसूरत लाइन है, आप इसे एक एक वर्ड को समझने की कोशिश करें। देयर इज अ लैंग्विड एमरल्ड सी, समंदर तो एमरल्ड का है, पन्ना का है, जेमस्टोन का समंदर है जहाँ पे खूबसूरत जेमस्टोन्स मिलते हैं। समंदर तो विशाल है। ये लैंग्विड का मतलब होता है लैकिंग इंटरेस्ट, लैकिंग लाइफ। इनफैक्ट अमांडा जब अपने प्रेजेंट सिचुएशन को सोचती है तो उसे लगता है मेरा परिवार तो बहुत बड़ा है जैसा कि ये समंदर है, लेकिन इसमें एक सूनापन है, इसमें एक खालीपन है, इसमें जीवन नहीं है, इसमें वो खुशियाँ नहीं है, वो उत्साह नहीं है। तो अमांडा अपने आप को, अपने जीवन को इस लैंग्विड एमरल्ड सी से कंपेयर करती है और फिर वो बोलती है वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी। और उसकी कल्पना में अमांडा अकेली है, उस पूरे बृहद समंदर में अमांडा अपने आप को अकेला पाती है, उसका कोई साथी नहीं है, उसका कोई संगी नहीं है। नोबडी इज देयर टू केयर फॉर अमांडा एंड हर फीलिंग। अ मरमेड, अमांडा सोचती है कि मैं एक जलपरी की तरह हूँ। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, बट ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, ड्रिफ्टिंग का यहाँ पे लिटरल मीनिंग होगा एमलेसली वेंडरिंग, इधर से उधर भटकना, कोई एम नहीं है कहाँ जाना है मुझे। अमांडा खुद को वैसे ही सिचुएशन में पाती है कि इतने बड़े, इतने विशाल समंदर में मैं बिल्कुल तन्हा हूँ, बिल्कुल अकेली हूँ, लेकिन उस अकेलेपन में भी चूंकि वहाँ कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वहाँ कोई मेरे फ्रीडम को कोई कट शॉर्ट नहीं कर रहा है, मेरे फ्रीडम पे वहाँ किसी की नज़र नहीं है, तो अमांडा बोलती है ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। ब्लिसफुली मीन्स हैप्पीली, एमलेसली पूरे समंदर में यहाँ से वहाँ वो भटक सकती है। और अमांडा अपने आप को वहाँ पे बहुत खुश महसूस करती है। हालांकि इस लैंग्विड वर्ड को यूज़ करके पोइट ने यहाँ बता दिया है कि अमांडा खुद को बहुत तन्हा महसूस करती है। अमांडा ये महसूस करती है कि उसके जीवन में एक खलीस है, एक कमी है, and that lacking is actually the lack of freedom that Amanda really needs this time. Amanda wants to fly in air. Amanda wants to go outside into the world. Amanda wants to be accepted by the people in society. Amanda wants to be mixed up in the society. Amanda wants to mix up with her friends and the people outside the world, but she is not allowed at all. That's why she thinks that my freedom is somehow curtailed. और अमांडा की जो अभी स्थिति है, सिचुएशन है, ये ठीक वैसे ही है। इसे दो लाइन में आप समझ सकते हैं।
उड़ने दो परिंदों को अभी शोक हवाओं में, फिर लौट कर ये बचपन के जमाने नहीं आते। डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज। मदर फिर से अमांडा को ऑब्जेक्ट करती है, पूछती हैं कि क्या तुमने अपने होमवर्क फिनिश कर लिए, क्या तुमने अपने रूम की सफाई कर ली, अपने शूज़ की सफाई कर ली? मैंने तो तुम्हें इन सब के लिए रिमाइंडर दिया था। बिना कुछ बोले, विदाउट थ्रोइंग एनी रिस्पॉन्स, नेगेटिव और पॉजिटिव, एज इफ शी इज नॉट हियरिंग एट ऑल, शी गोज इन टू द वर्ल्ड ऑफ हर इमेजिनेशन। और इस बार, आई एम एन ऑर्फन। ओह, इट्स सो पीटी that a child is thinking or having a desire to be an orphan। एक छोटी सी बच्ची जिसकी मदर उस पर कुछ पाबंदियां लगाती हैं, कुछ डूज एंड डोंट्स उसे सिखाती हैं, और बच्चे के दिमाग में आता है आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट। काश मैं अनाथ होती और मैं यूं ही सड़कों पे भटकती रहती, लेकिन वहाँ पे एक आज़ादी होती मुझे। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हश्ड बेयर फीट। मैं अपने खाली पैरों से बालू के रेत पे धीमे धीमे आहिस्ते आहिस्ते पाँव रख के एक पैटर्न बनाती, एक चिन्ह बनाते हुए चलती, और उसमें मुझे कितना मज़ा आता। शायद ये तब पॉसिबल हो पाता जब मैं अनाथ होती, जब मेरे पास कोई ऐसी मदर नहीं होती जो हर एक बात पे मुझे रोकती है। सो जब कभी भी बच्चे के फ्रीडम को प्रॉपर स्पेस नहीं मिलता है तो बच्चा एनवायड होने लगता है, एंड इन द स्टेट ऑफ एनवायंस चाइल्ड स्टार्ट्स थिंकिंग विश आई बी एन ऑर्फन, I would roam into the street so freely as if I am a queen, I am mermaid. And in that situation, Amanda thinks the silence is golden, the freedom is sweet. The silence is golden. What kind of silence? The silence where no objection, no shouting of mothers prevailed. That kind of silence where parents are not nagging at the child all the time. That kind of silence where nobody is there to object the child for every small and small mistakes. So बच्चे को क्या चाहिए? बच्चे को ऐसी ही तो फ्रीडम चाहिए। We all are familiar with such situations in our childhood, and we can better understand. Of course, parents' negation is required, but simultaneously parents need to understand child's situation if he or she is getting annoyed or growing moody. So that becomes the point when parents need to stop themselves and handle the situation carefully and amicably. Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I am speaking to you, Amanda? और मदर फिर से अमांडा को डांटती है। मदर को ऐसा लगता है कि बार बार अमांडा को ऑब्जेक्ट करने पे भी अमांडा उसकी बात को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, अमांडा उसे सीरियसली नहीं ले रही है। सो मदर इज ऑल्सो गेटिंग एनॉयड, और अब तो मदर को ऐसा लगने लगा है कि मेरी किसी भी बात का अमांडा पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसके दूसरी तरफ अमांडा अगेन डाइव्ड इनटू हर इमेजिनेशन, एंड व्हाट शी इज थिंकिंग नाउ? आई एम रैपुंजेल, I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. I'll certainly never let down my hair. And students, यहाँ पे अमांडा ने खुद को रैपंजेल के रूप में इमेजिन किया है। मैं आपको यहाँ बता दूँ रैपंजेल क्या है। जर्मन फेरी टेल में रैपंजेल एक कैरेक्टर है, एक गर्ल है जो बहुत ही खूबसूरत है। उसके ब्राउन एंड ब्लॉन्डे हेयर हैं जो उसकी आइडेंटिटी है। And unfortunately, she is encaptured by a witch. Her name is Gothe. और उसने रैपंजेल जो एक परी की तरह खूबसूरत सी बच्ची है उसको उसने एक टावर में, एक सुनसान टावर में कैद करके रखा हुआ है। And the only connection between Rapunzel and the outside world is through the blonde hair of Rapunzel, which sometimes comes out through the window when she is standing by the window side. So Rapunzel and outside world के बीच बस एक ही कनेक्शन है, रैपंजेल का वो खूबसूरत सा बाल जो कभी कभी विंडो से बाहर हवाओं में लहराता रहता है। तो अमांडा खुद को रैपंजेल के रूप में महसूस करती है। She then tells, I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare.
तो अमांडा को ऐसा लगता है कि जिस तरह से रैपंजेल को टावर में देखभाल करने वाला कोई नहीं था, उसी तरह से मेरे घर में मेरे बारे में कोई नहीं सोचता है। एंड मूविंग अहेड विद द फेरी टेल रैपंजेल, रैपंजेल का जो प्रिंस होता है उस फेरी टेल में, जिसका नाम है यूजीन, यूजीन आता है उस टावर में सीढ़ियाँ चढ़ करके रैपंजेल को बचाने के लिए। एट द सेम टाइम गोते कम्स एंड स्टैब्ड द यूजीन फ्लैट ऑन द ग्राउंड, कत्ल कर देती है यूजीन का। और तब वहाँ पे एक शर्त रखती है कि अगर यूजीन की लाइफ चाहते हो तो तुम्हें अपने इस ब्लॉन्डे हेयर को कट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो ये तो थी रैपंजेल की कहानी। बट यहाँ पे अमांडा खुद को जब रैपंजेल के रूप में सोचती है तो वो ये बोलती है कि मुझे टावर में कैद खाने में अकेले रहना बिल्कुल पसंद है, मुझे वहाँ की तन्हाई, वहाँ की खामोशी अच्छी लगेगी, क्योंकि घर की तरह मुझे वहाँ कोई ऑब्जेक्ट करने वाला तो नहीं होगा। बट येस, द मोस्ट शी वॉन्ट्स टू डिजर्व इन दैट सिचुएशन ऑल्सो इज हर ब्लॉन्डे हेयर। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई हेयर। अमांडा कभी नहीं चाहेगी कि जिस तरह से रैपंजेल के बाल को हटाए जाने की शर्त रखी गई थी, अमांडा के भी हेयर कट किए जाएं। और यहाँ पे अमांडा का हेयर, इट मीन्स अमांडा का फ्रीडम। इट इज़ अ वेरी सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन बाय पोएट। सो अमांडा की घुटन अपने ही घर में, अपने ही पेरेंट्स के बीच में, ये सारे सिचुएशंस को देख करके कुछ ऐसा महसूस होता है, कोई स्कूल की घंटी बजा दो यारो, ये बच्चे मुस्कुराना चाहते हैं। Can you feel the level of joy you experience in your daily life when final bell goes? बस वैसी ही खुशी अमांडा चाहती है कि काश मेरे ही घर के दरवाजे कोई खोल देता और मैं बिल्कुल स्वच्छंद आउटसाइड वर्ल्ड में चली जाती और आज़ाद परियों सी, आज़ाद चिड़िया सी घूमती रहती। Stop that sulking at once. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you. So finally माँ को ऐसा लगता है कि अमांडा उनके किसी भी बात की कोई परवाह नहीं कर रही। अमांडा is not taking interest even a little bit in her negation. So माँ बोलती है कि तुम्हारे इस बर्ताव से तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं तुम्हें टॉर्चर कर रही हूँ, मैं तुम्हें नेगेट कर रही हूँ। कोई भी ऐसा सोचेगा कि मैं तुम्हें अपने ही घर में टॉर्चर कर रही हूँ। So why this kind of feeling is raising inside the mother's heart? माँ को ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि माँ जो चाहती है कि अमांडा अपने हरकतों में सुधार कर ले, अमांडा उनको हर एक कमांड पे फॉलो करे, और जब ऐसा नहीं होता है तो माँ को लगता है कि मैं जो बार बार अमांडा पे चिल्ला रही हूँ, कहीं लोग ये ना सोचे कि मैं अमांडा को अपने ही घर में टॉर्चर कर रही हूँ। सो एक तरफ पेरेंट्स का सोचना भी जायज़ है और एक तरफ अमांडा की जो ये फ्रीडम वाली इमेजिनेशन है ये भी अपनी जगह पे जायज़ है। सो व्हाट शुड बी द वे आउट? फिर क्या होना चाहिए रास्ता? वी मस्ट स्टॉप एंड थिंक एट द मोमेंट योर डूज एंड डोंट्स कट शॉर्ट द फ्रीडम ऑफ चिल्ड्रेन। द ओनली मैसेज आई वुड गिव टू ऑल द पेरेंट्स एंड टू ऑल द चिल्ड्रेन इन फैक्ट, कि जिस मोमेंट भी ऐसा लगे ना कि बच्चों की जो फ्रीडम है वो रियली में कट शॉर्ट हो रही है और बच्चे उसके कारण एनॉयड हो रहे हैं, मूडी हो रहे हैं, तो उस वक्त हमें थोड़ी देर के लिए रुक के सोचना चाहिए। We need to go close and we need to whisper into the ears of our children. We need to ask their desire, their wishes, what they exactly want. Maybe fulfilling of one or two demands of theirs would change their mood, would change their thought about their own parents. क्या पता थोड़ी बच्चों के नज़दीक जाएं, उनसे बातें करें, और हर पेरेंट्स ऐसा करते भी हैं, बट स्पेशली वी नीड टू फाइंड टाइम एंड स्पेस फॉर दैट। ओवरऑल इस पोएम में अमांडा को सिंबलाइज करते हुए हम सब के बचपन की रिफ्लेक्शन यहाँ पे पोएट ने हमें दिखाया है। सो आई होप यू हैव इम्बाइब्ड द कॉन्सेप्ट एंड द जिस्ट ऑफ दिस पोएम। और जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करिए फॉर एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। और चूंकि बात बचपन की हो रही थी, मेरे रोने का जिसमें किस्सा है उम्र का वो बेहतरीन हिस्सा है। बचपन किसे पसंद नहीं है, चाहे उसमें माँ बाप के फटकार हो, चाहे दोस्तों का प्यार हो। हैव नाइस टाइम। थैंक यू सो मच।